सुनो, इससे पिछले दिन क्या पढ़ाया था? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पढ़ाया था ना। जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, कैसा लिया था? भीतर ना, भीतर की ओर, तो क्या हुआ था? जल्दी बोलो। ये जो है ना, जो कण है, जो आवेश है, जो v वेग से इसमें प्रवेश करता है ना, q आवेश v वेग से, तो इसमें वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने लगता है। ये बताया था ना, बोलो ना। वृत्ताकार पथ में क्या करता है? चक्कर लगाने लगता है। वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने का मतलब है कि इस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करने लगता है। पिछले दिन ही समझाया ये बात कि अभिकेंद्रीय बल किसके तरफ? केंद्र की तरफ कार्य करने लगता है। वही इसको घुमाता है वृत्त के पथ पर, नहीं, इसलिए कहते हैं वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो इसमें कुछ व्यंजक हमने निकाला था। क्या निकाला था सबसे पहले? बोलो तो। सबसे पहला व्यंजक क्या था? आवर्तकाल। क्या बोल रहे जैसे? 2πm बटे कितना होगा? क्यूबी। ये नहीं निकाला था। त्रिज्या भी निकाला था इससे पहले, बोलो। त्रिज्या r बराबर एम भी बटे कितना? क्यूबी ना। ठीक है, r बराबर कितना होगा? एम बी बटे क्यूबी। t बराबर कितना होगा? 2πm बटे क्यूबी ना। v बराबर कितना? क्यूबी r बटे कितना होगा? m होगा, है ही ना। ठीक है, देखो इसको जो है ना जनरली बोलते हैं रेखीय आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय आवृत्ति, लीनियर फ्रीक्वेंसी, समझा ना। एक होता है कोणीय आवृत्ति, एक क्या होता है? कोणीय आवृत्ति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये नहीं बताया था उस दिन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब ये बता रहा था रेखीय आवृत्ति, क्या बताया था? F बराबर, F है न्यू बताया था, न्यू या F, याद है ना? न्यू या F बराबर क्या लिखा था? 1/t। देखो ना, 1/t है। t कितना है? यही ना, तो 1/, कर दो, ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? क्यूबी बटे कितना होगा? 2πm। ये कौन आवृत्ति हो गया? रेखीय आवृत्ति। रेखीय हम अभी बोल दिया। एक यहाँ नहीं लिखना था, ये तो आवर्तकाल हो गया ना। यहाँ लिखना है हमको। ये कौन आवृत्ति है? रेखीय आवृत्ति। ठीक है, इसको निकाला था कैसे? याद होगा तुमको तो। रेखीय आवृत्ति को पहले आवर्तकाल निकाला था, नहीं? बोलो ना, आवर्तकाल निकाल दिया था। उसमें से हमने ये न्यू बराबर कितना करा था? 1/t। आवर्तकाल कैसे निकाला था? 2πr बटे कितना? v ना। बोलो, ये दूरी कितना चला? 2πr चला। अब वेग इसका कितना रहा? v रहा। इस पे आधार पर निकाल देते ना। बोलो, तो कोणीय आवृत्ति के लिए, कोणीय आवृत्ति जो होता है ना, इसको ओमेगा सूचित करता है। ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है। ये क्या है? ओमेगा है, ये ओमेगा। इसके लिए लिखते हैं 2π बटे कितना? t लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं? 2π बटे t। तो चलो, ओमेगा 2π, t कितना? t देखो, 2πm बटे कितना? क्यूबी ना। 2π से 2π कैंसिल हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। क्यूबी बटे कितना होगा? m। ये हो गया कौन आवृत्ति? कोणीय आवृत्ति ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है, देखो, एक बार घूमा ना, एक बार कितना कौन घूमता है? 2π। 2π कौन घूमने में जो समय लगेगा ना, तो देखो उसको उसका आवर्तकाल कहेंगे। अभी कौन से देख रहे हैं? तभी बोला था 2πr दूरी चलने में जो समय लगा ना, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। नहीं, बोलो ना, क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं? 2πr अभी चलने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? अब की बार क्या बोल रहे हैं? 2π कौन घूमने में? कौन? अब की बार कौन बोल रहे हैं खाली, तो इसलिए यहाँ क्या यूज किया है? कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा है ये, ओमेगा। इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा बराबर कितना होगा? क्यूबी बटे कितना? m होगा। इतना चीज तुमको इसके बारे में समझना है। बाद में हम
अब इससे अगले दिन पढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन। क्या पढ़ाएंगे? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में यही सब बात आएगा, समझा ना? इसका पूरा यूज होगा, इसलिए अच्छे से इसको समझना है, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव है ना? ऑब्जेक्टिव 4 विकल्प दिए हैं, इस संभवतः 2016 का है ना? कब पूछा गया? एक क्यू आवेश है जो विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति, माना दोनों है, दोनों उपस्थित है, में गतिमान है, गति कर रहा है नहीं, तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो देखो पिछले दिन हमने समझाया था कि इसका मान लो वेग कितना है, बोला गतिमान है, तो वेग कितना मान लिया? v वेग है ना, आवेश तो दिया है ना q ना, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कितना दिया है? इन दिया है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है? b, बोलो ना। तो क्या बताया था, क्या पढ़ाया था पिछले दिन जब हम चुंबकीय बल बताया था? चुंबकीय बल के अगले दिन बताया था लॉरेंज बल, याद होगा? लॉरेंज बल नहीं, लॉरेंज फोर्स बताया था कि नहीं? लॉरेंज फोर्स क्या होता है? F बराबर बोले थे FE प्लस नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना? QE नहीं, प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना? Q, अब V क्रॉस कितना? B ना, हम Q कॉमन कर लिया, तो Q जो कॉमन कर लिया तो क्या बच गया हमको? बोलो E वेक्टर प्लस कितना होगा? V वेक्टर इंटू कितना होगा? B ना, F वेक्टर बराबर इसी को बोलते हैं। तो कौन सा होगा इसमें? अगर पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझो इसको, नहीं तो गलत हो सकता है, क्योंकि विकल्प जो है ना तुमको एक ही दो मिल रहा है परिचित, तीसरा चौथा विकल्प जो है ना अपरिचित है, इसके बारे में अभी तक सुना नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से ई दिया ना, तो इसका मतलब ये सब पहले हट जाएगा, यहो समझ लेना। ऐसे भी सोच सकते हो कि ये सब पहले छटा जाएगा, ये सब समझ गए कि नहीं? तो एक आवेशित कण को विराम से का मतलब बुझता है ना, v बराबर कितना? 0, विराम से मतलब रेस्ट में है, से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र है b और v जो है ना चेंज नहीं हो रहा है, एक दूसरे के समांतर, यहो याद रखना है, इसमें कीवर्ड है ये सब, एक दूसरे के क्या है? समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, छोड़ा जाता है, तो छोड़ दिया कण को, तो कण की गति होगी। तो पहले देखो कण के बारे में सोचते हैं, तो एक आवेशित कण को, तो मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण का इंग्लिश क्या होगा? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को विराम से v बराबर कितना है? इसका 0 है, वेग इसका 0 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे क्या है? समांतर है। तो चलो मान लिया जाए कि ऐसा है, v भी इधर, एगो E है, एगो कितना है? B है, एक दूसरे के दोनों क्या है? समांतर, ठीक है? छोड़ा, समांतर है, छोड़ा जाता है, छोड़ दिया इसको, इस कण को क्या कर दिया? छोड़ दिया, जिस पर आवेश कितना है? Q है, इसको बड़ा कर देते थोड़ा, इस ये पहले रुका हुआ था ना, v बराबर कितना था? 0 था, इस पर आवेश कितना है? Q। तो देखो तुम जब चुंबकीय बल, इसमें होगा क्या कि चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, तो दो बल काम कर सकते हैं। सोचेंगे ऐसे, कौन कौन बल? एगो F इलेक्ट्रिक होगा, ये होगा कौन? विद्युतीय बल है ना जी, विद्युतीय बल है। एगो क्या होगा? F, B लगा देते हैं, तभी जैसे तुमने पूछा था, B लगा दो, M लगा दो, जो भी लगाना है। FB माने क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, क्षेत्र नहीं, F लिखे हैं ना, है? तो विद्युत बल क्या होता है बोलो? F बराबर QE होता है ना, QE वेक्टर होता है, वास्तव में यहाँ वेक्टर लगा देता नहीं। ये क्या होता है? चुंबकीय बल Q इंटू V वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर। इसको और बढ़िया से लिखेगा तो Q V B और कितना होगा? साइन थीटा होगा।
हमने उस दिन विशेष स्थिति में बताया था कि अगर थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, तो एफ बराबर कितना होगा, बोलो कोई, 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है, एफ बराबर कितना होगा, 0। तो चुंबकीय बल ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर थीटा कितना हो, 0। अब इस पे सोचते हैं, शुरू में तो चुंबकीय बल लगेगा नहीं, हाँ अगर भी ये 0 तो ऊपर भी 0 होगा। शर्त ये सब है, भी 0 नहीं होना चाहिए, आवेशित कण होना चाहिए ना, है थीटा उसके समांतर नहीं होना चाहिए। अगर वेग है उसमें, जैसे इधर जा रहा है भी, इधर वेग इसका भी है, इधर चुंबकीय क्षेत्र तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। थीटा कितना डिग्री हो गया अभी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नेट बल 0 हो जाएगा इस पे, चुंबकीय बल नहीं। अब तुमको सोचना ये है इस प्रश्न में कि Q तो है, अभी कितना है, 0 है। तो इस समय जैसे यहां तक भी बढ़ा देते हैं इसको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? B इसको माने E, इसको फिर माने क्या इतना B। तो अभी जब ये रुका हुआ है तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? रुका हुआ है थीटा बराबर 0 कि V बराबर 0, V बराबर 0। तो विराम में एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि भी 0 है। अच्छा ठीक है, भी 0 है तो ये नहीं चलेगा ही ना, चुंबकीय बल इस पे नहीं लगेगा है? लेकिन विद्युत बल तो लगेगा। उसको तो भी से मतलब नहीं है। विद्युत बल क्या होता है, एफ बराबर वहां लिखे हैं क्यू ई, क्यू है ई भी है, तो ई चलना शुरू करेगा नहीं। अरे कोई रुका हुआ है उस पर बल लगने लगा तो क्या करेगा, किधर चलना शुरू करेगा? अगर प्लस चार्ज है तो फील्ड के दिशा में, ये कितना दिन से आज बोल रहे हैं, नहीं माइनस चार्ज है तो ठीक है, हमको कुछ नहीं दिया तो हम पहले प्लस लेके मानते हैं, क्या मानते हैं? तो प्लस लेगा तो किधर चलेगा, ये बोलो, इधर चलेगा ना, इधर है ना, बोलो फील्ड के दिशा में। माइनस होगा तब प्लस में देखो, अगर यदि भी बराबर, यदि भी नहीं, क्यू बराबर कितना हो, पॉजिटिव हो, धन आवेश हो, तो भी और ई का दिशा कितना होगा, सेम होगा ना, बोलो ना, इधर चलना शुरू कर देगा वेग, इसको हो जाएगा। तब भी अब पैरेलल हो जाएगा किसके, बोलो ना, ई के। ई समझता है ना, समांतर का चिन्ह है। और भी पैरेलल हो जाएगा किसके, बी के भी होगा। अरे ई भी पैरेलल, बी ई के पैरेलल, तो ई किसके पैरेलल, बी के पैरेलल। इसका मतलब है कि एफ ई बराबर, एफ ई बराबर नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बल लगेगा, लेकिन चुंबकीय बल लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? समांतर हो गया, अभी बता चुके हैं, थीटा बराबर समांतर का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसका मतलब चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, करेगा? ये समझ गया ना बात? तो इसी दिशा में चलते रहेगा। तो ये कैसा जा रहा है, कौन दिशा है, सरल रेखा है, बोलो ना, कौन दिशा है, सीधा चल रहा है, सरल रेखा में अपना चलते जाएगा। अगर समांतर नहीं होता तब ही घुमाता इसको, क्या? अरे भी बी के समांतर नहीं होता तब घुमाता ना, समांतर नहीं तो थीटा कुछ हो जाता तो इस पे कुछ चुंबकीय बल लगने लगता। अब उल्टा मान के चलो कि माइनस चार्ज है, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा ना, तो उल्टा हो जाएगा। थीटा उस समय कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री ना, 180 पे भी रखेगा तो ये कितना होगा, 0 हो जाता है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना चुंबकीय बल। हमको खाली चुंबकीय देखना है। और क्यू किधर चलना शुरू करेगा, इधर है तो क्यू इधर चलना, फिर भी सरल रेखा में नहीं, इधर चलेगा तो सरल रेखा में, क्योंकि बी तो कितना हो गया, 0। तो इसका आंसर कौन होगा, बोलो? देखो दिखने में कितना आसान लगता था ये, नहीं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ये पूरा कि क्यों ऐसा होगा। नहीं, एक भी बात हमने छोड़ी नहीं, जो हो सकता था। एक समान चुंबकीय है, विद्युत से समांतर है, इसका क्या मतलब है, विराम में है तो उसका क्या मतलब है, क्या? पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तू समझ रहा है, देखो छोड़ो, बना लिया सब आदमी जो बनाना है आईडी, लेकिन फट से बना देता है, हो गया ना।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र जिस दिशा में है उसके लंबवत प्रवेश करते हुए, प्रवेश करेगा एक आवेशित कण की गति बगल के चित्र में प्रदर्शित है। यही है, देखो आया, आ रहा है, इसमें आया, ऐसे घूम गया, तो बोल रहा है कि जो कण के आवेश की प्रकृति है, माने कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, अज्ञात होगा। देखो हम नहीं जानते हैं, मान लो इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तो तुमको पिछले दिन पढ़ाया था, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो वृत्त में घूमने लगता है, तो वृत्त में तो लगता है घूम रहा है, शुरू किया घूमना शुरू कर देगा, तो ये दोनों नहीं ना होगा। अरे शून्य होता है ना तो बल जीरो हो जाता था, कैसे घूमता। अज्ञात का मतलब है कि ये नहीं कह सकते हैं ना, हैं पता नहीं है कि आवेश है कि नहीं है, तब नहीं पता है तो घूमेगा कैसे, हैं? ठीक है ना। चलो अब तो दो को तो छांट दिया ना, तो तुम परीक्षा में ऐसे ही करना कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो ई देखने लगना है कौन कौन नहीं हो सकता, नहीं समझ रहे बात। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मैंने हटा देना होता है। एलिमिनेशन में एलिमिनेट मैंने होता है हटा देना, तो एलिमिनेशन मैंने क्या हटा दिया, निकाल दिया कौन कौन नहीं हो सकता है। समझ गया बात। यहां देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो तुम क्या करो, इन दोनों को तो हटाइए दिया, अब होगा एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक, तो एक बार धनात्मक लेके देख लेते हैं, एक बार ऋणात्मक लेके देखते हैं। किधर से अगर इधर घूमना है तो बल किधर लगना चाहिए, इधर ना, इधर लगना चाहिए ना, बोलो ना। ये पहले थ्योरी में पढ़ा चुके हैं हम, नहीं पढ़ा चुके हैं, इधर लगना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र ये क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बोलो ना, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत और बाहर की ओर, नहीं बोलो ना, लंबवत और तुम लोग ट्राई करो। चुंबकीय क्षेत्र किधर, इधर बोलो ना। अब बल हमको किधर लगना है, बोलो इधर, इधर 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 ऐसे करके लगना है। तो देखो अगर भी तो इधर है, बी किधर है, इधर है। अब बी किधर है, इधर, तो भी क्रॉस बी करो, तो भी क्रॉस बी करेगा, तो भी क्रॉस बी करेगा, तो भी तो ऐसे ना होगा, इधर ना है जी। अब बी किधर है, इधर, तो नीचे ना हो गया, यहाँ नीचे हो गया, किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए। अरे एफ बराबर क्या लिखेगा, क्यू इंटू बी क्रॉस बी क्रॉस बी की दिशा, क्यू अगर प्लस है तो बी क्रॉस बी की दिशा में होगा, और क्यू अगर माइनस है तो क्या होगा, इसका उल्टा ना होगा, बी क्रॉस बी का क्या होगा, उल्टा ना। अरे प्लस है तो एफ का दिशा इसके दिशा में हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या होगा, एफ बराबर माइनस ना हो गया, तो माइनस का मतलब इसके उल्टा ना होगा। अरे ए क्रॉस बी है ना, कोई ए क्रॉस बी के बराबर सी है, तो इसका मतलब सी का दिशा ए क्रॉस बी की दिशा में है, ये वेक्टर गुणन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। अगर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी बराबर कितना डी है, तो इसका मतलब है कि डी का दिशा ए क्रॉस बी की दिशा के उल्टा है, माइनस लगा हुआ। तो यहाँ प्लस में हमने करके देखा कि चुंबकीय क्षेत्र इधर है, क्या बी किधर है, इधर है, तो ऐसे घुमाएगा तो बी क्रॉस बी हो जाएगा। ऐसा नहीं घुमाना, हमको कैसे घुमाना है, बी से बी की तरफ ना। देखो ना क्या करते हैं, बी क्रॉस बी, बी हमारा किधर, इधर, बी किधर, इधर, तो बी क्रॉस बी किया, ऐसे किया तो नीचा ना हो गया है, नीचे नीचे है, तो मैं यहाँ पे नीचे बल कार्य करेगा, तो यहाँ इधर गड़बड़ नहीं, गड़बड़ हो गया, ऊपर कार्य करना चाहिए था, तब ना यहाँ कार्य करेगा तब ना इसको घुमाएगा, बोलो ना। इसका मतलब क्यू कैसा होना चाहिए, माइनस ना होना चाहिए। माइनस अगर क्यू होगा तो बी क्रॉस बी के उल्टा लगेगा, तो बी क्रॉस बी किधर, इधर से इधर नीचे, तो माइनस लगा, माइनस सब ऐसे ऊपर लगेगा ना, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। यहाँ अगर देखना, यही देखना यहाँ, तो यहाँ भी ऊपर ना, यहाँ भी किधर, चलो करके देख लेते हैं। तो बी है ऊपर, अब बी है इधर, किधर है बी, बी ऊपर, अब बी किधर, इधर, तो बी क्रॉस बी करेगा तो बी ऊपर, अंगूठा उंगली रखते हैं किधर की तरफ, बी की तरफ ना है, उंगली है ऊपर बी की तरफ, अब बी किधर, इधर ना, बी हमेशा इधर, तब बी क्रॉस बी करो, ऐसे करो तो बल कैसे किधर, इधर होगा, किसके लिए, धन आवेश के लिए, ऋण आवेश के लिए किधर होगा, इधर होगा ना, इधर है ना। तो कौन आवेश है, इसका मतलब बोलो ना, ऋण आवेश। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, है ना, सोचने वाला ही सब, ऐसे थोड़ा होता है।